Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Iconic Indro. You know that I am preparing for government examinations, so I have recently given this exam IMU Assistant 2024. एक्चुअली मेरा कल एग्ज़ाम था, तो आज मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, एसएससी या बैंकिंग, इसका लेवल कैसा था, लाइक इजी और मॉडरेट और हार्ड, एंड इस एग्ज़ाम में सेपरेट टाइम था क्या, कंपोजिट टाइम था, लाइक जब नोटिस आया था तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके था। पार्ट 1 में इंग्लिश था 30 मिनट्स 30 मार्क्स, एंड पार्ट 2 में ये जीके मैथ रीजनिंग एंड आईसीटी था 90 मिनट्स एंड 90 मार्क्स। सो सेपरेटली था, सेक्शन वाइज टाइमिंग था या कंपोजिट टाइम था, हम लोग जानेंगे। एंड लास्टली सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक। तो पहले मेरे दोस्त, IMU असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो कल हुआ था 15 तारीख को, तो उसका पैटर्न एसएससी और बैंकिंग मिक्स्ड था। यस माय फ्रेंड, एसएससी और बैंकिंग मिक्स्ड था, क्योंकि जब रीजनिंग बोलो चाहे मैथ बोलो, तो उसमें बैंकिंग का क्वेश्चन पैटर्न जब जैसा आता है वैसा ही था। एंड वो जो एसएससी में मिरर वाला और क्या बोलते हैं फाइंड द ट्रायंगल्स, ये सब क्वेश्चन आता है, वो सब नहीं आया रीजनिंग में। रीजनिंग में बैंकिंग टाइप आया था। मैं पहले जब रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करूंगा उसमें फुल इंफॉर्मेशन फुल डिटेल्स दूंगा, बट ये जान लो ये एग्जाम एसएससी एंड बैंकिंग मिक्स्ड था। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवल। लेवल कैसा था, तो मैं बोलूंगा लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इसमें सेपरेट टाइम या कंपोजिट टाइम था एज मेंशन्ड नोटिफिकेशन, उसमें जो जब नोटिफिकेशन आया था तो सेपरेट कॉलम था, बट लेकिन कंपोजिट टाइम था। जब क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट हुआ सो 120 मिनट्स शो कर रहा था, एंड यू कैन स्विच पार्ट 1 and part 2 anytime during the exam, so there is no separate timing for the each section like English or all the type 2 part 2। लास्ट में सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा जब टोटल फुल एनालिसिस कर दूंगा एग्जाम को सब्जेक्ट वाइज, देन वी विल डिस्कस द सेफ अटेम्प्ट, लाइक कट ऑफ कितना जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट आता है इंग्लिश सेक्शन। लाइक आता है तो सभी कुछ, लेकिन आई स्टार्टेड विथ इंग्लिश सेक्शन क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है। एज यू नो दैट दिस चैनल इज बेस्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, सो इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो इंग्लिश को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में बोलूँगा इजी था मेरे लिए, लेकिन मेरा दैट इज़ वेरी सैड कि मेरा प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस गलत हो चुका था। इंग्लिश मेरा फुल अटेम्प्ट था 30 आउट ऑफ 30, बट आफ्टर एनालाइजिंग द एग्जामिनेशन आई रियलाइज दैट 2 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और एक आया था रैंक एंड फाइल करके, ये जो इडियम है, इडियम का मीनिंग पूछा था इन द सेंटेंस, तो उसमें ऑर्डिनरी, इसका इस इडियम का मीनिंग है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। तो मैं गलत कर दिया था, और ये आया हुआ था इसका आंसर, इसका लाइक क्वेश्चन था, लाइक इसका मतलब है जो शिप और प्लेन में छुपकर जाता है विदेश, ठीक है, स्टो अवे, इसका मतलब इसका आंसर यही था। और ये थोड़ा सिनोनिम आया था, लाइक सिनोनिम नहीं, ये वर्ड आया था, इसलिए मैं लिख कर ले लिया मेरा हाथ पे। यू कैन सी दैट ये इसके क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये अननोन वर्ड्स था, इसलिए मैं लिख दिया मेरे हाथ पे ये। एंड इंग्लिश में जो जो आया था मैं बोलता हूँ, ये आया था
एक्स टू ग्राइंड, ये इडियम आया था, ये मैंने गलत कर दिया। गिफ्ट ऑफ गैप करके एक आया था, गिफ्ट ऑफ गैप, ये गिफ्ट ऑफ गैप, ये इडियम आया था, ये मैं करेक्ट किया था। देन मिसस्पेल्स आया था, 4 मिसस्पेल्स आया था, अप्रॉक्स 4 मिसस्पेल्स, प्रोबेबली 4 ही आया था शायद। उसमें एक था आर्बिटरी, आर्बिटरी का करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना था, ठीक है। देन प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म आया था, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस होगा। एंड और क्या आया था, और क्या बोलते हैं वो जो PQRS होता है ना, लाइक क्या बोलते हैं, सेंटेंस 1 2 3 4 सेंटेंस था, उसको रीअरेंज करके लाइक सफल करके दिया हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था, उसको पहले कैसे लाइक पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, देन कौन सा सेंटेंस आएगा, देन कौन सा सेंटेंस आएगा, ये ऐसा कुछ था। एंड इंग्लिश यही था, ग्रामर एरर डिटेक्शन था, एंड इंग्लिश मोरलेस इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, जीके पोर्शन आते हैं, जीके दैट इज पार्ट 2। जीके आई विल से इजी टू मॉडरेट था। फॉर जो क्वेश्चन आया था उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो जो विच बॉर्डर लाइन इज इन इंडिया पाक इज इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका रेड क्लिफ जो होता है ना, वो रेड क्लिफ आंसर होगा। देन क्विट इंडिया कब हुआ था, 1942, ठीक है। देन करंट अफेयर्स से आया था, ओलंपिक मेडल्स इंडिया ने कितना जीता, ओलंपिक्स मेडल, एंड उसमें कितना जीता था। देन आया था आगा कप, आगा कप विच इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, हॉकी होगा। देन आया था मोहनजोदारो विच एरा, मोहनजोदारो ऐसा कुछ टाइप था, तो उसका आंसर ब्रोंज होगा, ब्रोंज। देन आया था हीराकुद बांध, देन आया था हीराकुद डैम ऑन विच रिवर, उसका आंसर होगा महानदी। ये मैं नहीं जानता था, लाइक मेरा छूट गया, महानदी। यही आया था जीके से। जीके आई विल से इजी टू मॉडरेट था जीके। देन मैथ पोर्शन, मैथ में लाइक आया था वो जो सीरीज होता है ना, क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज बैंकिंग में, उस टाइप का आया था, इजी था। एक मेरा वो जो आई थिंक 4 आया था, 4 में लास्ट वाला हमको करने में दिक्कत हुआ था, लेकिन मैं कर पाया। वो ऑल्टरनेटिव वे पे चल रहा था, इसका जो था इसमें उसका डबल था, उसका डबल था इसमें, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वे पे चल रहा था उसका सीक्वेंस ये। एंड याद आया जीके में विटामिन डी का पूछ रहा था, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका नाम होगा कैल्सिफेरल, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, ठीक है, कैल्सिफेरल। एंड मैथ में और एक क्वेश्चन था मिक्सर का, मिक्सर का था 3 कंपोनेंट था, ए बी सी करके, लाइक 3 जूस था शायद, उसको ये 3 जो कंटेनर है उसका जो उस 3 कंटेनर को एम्प्टी करके एक बड़ा कंटेनर में रखा है, उसमें उसका रेशियो कितना होगा। फॉर एग्जांपल इसमें था
ऑरेंज स्क्वाश एंड वाटर करके, इसमें ऑरेंज स्क्वाश एंड वाटर करके, ऑरेंज स्क्वाश एंड वाटर करके, ठीक है। इसको मिलाकर जब बिग कंटेनर में डाला उसका रेशियो कितना था ये पूछ रहा था। देन प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन था प्रोबेबली, एंड CISI से 2 क्वेश्चन था प्रोबेबली, 2 क्वेश्चन ही था। एंड और बोलो एज से था, एंड एवरेज से था क्वेश्चन। देन टाइम डिस्टेंस स्पीड उसके था, ट्रेन से एक क्वेश्चन था, हाँ। देन क्या बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम से था क्वेश्चन। लाइक हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन करके था, हर एक टॉपिक। इवन प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन था। लाइक बैंकिंग का जो टॉपिक था उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन था मैथ में, बट एडवांस्ड मैथ नहीं था। जो SSC में आता है एडवांस्ड मैथ नहीं था, ठीक है। नो एल्जेब्रा, नो एडवांस मैथ नहीं था। रीजनिंग में पजल था, बैंकिंग लाइक पजल। एक पजल था उसका 6 पीपल था एंड उसका साथ एक वेरिएबल था लाइक सब्जेक्ट। ये प्रोफेसर था, 6 प्रोफेसर एंड एक सब्जेक्ट था। ईच प्रोफेसर हैज 1 सब्जेक्ट, लाइक 1 वेरिएबल था रीजनिंग में। एंड रीजनिंग में वो था लाइक फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसे कुछ करके 4 क्वेश्चन था, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। वो SSC पैटर्न में था थोड़ा। एंड पजल एक ही था, लेकिन वो जो SSC में आता है ना मिरर वाला डाइस और बोलते हैं इमेज और फाइंड द ट्राइंगल्स और फाइंड द स्क्वायर्स, ऐसा कुछ नहीं था SSC जैसा। लेकिन पजल एक था एंड फाइंड द ऑड वन आउट वो SSC पैटर्न का था थोड़ा, हमको लगा। मोरलेस रीजनिंग इजी था, आई विल से। एंड लास्टली ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर वाला जो होता है उसमें आई विल से क्वेश्चन इजी था, बहुत सारे क्वेश्चन था, अप्रॉक्स 25 प्लस तो था ही था, 25 प्लस था ही था। तो उसका होगा पहले होता है USB का फुल फॉर्म, ठीक है, USB का फुल फॉर्म पूछा था डायरेक्ट। देन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया था। देन राउटर का डेफिनेशन दिया हुआ था, उसका आंसर राउटर होगा, हाँ। देन MICR का पूछा था, लाइक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड, MICR का एक क्वेश्चन पूछा था। देन डॉस का फुल फॉर्म पूछा था, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन EPROM का फुल फॉर्म पूछा था, EPROM। एंड देन वाईफाई का रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक वायरलेस कनेक्शन वाईफाई, हाँ। देन CPU का कौन सा पार्ट एक काम को हेल्प करता है, लाइक वो उसका आंसर होगा CU, ठीक है, उसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट CU, ऐसा कुछ था। लाइक कंप्यूटर इजी था, आई विल से कंप्यूटर इजी था। GK का मेरा पोर्शन इजी टू मॉडरेट था, लेकिन बाकी सब इंग्लिश मैथ सब इजी था, रीजनिंग सब इजी था, कंप्यूटर इजी था। तो ओवरऑल नाउ आई विल से यू कि सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है। सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, आई विल से क्योंकि इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम का लेवल, तो मानकर चलिए 100 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है, 100 प्लस तो होना ही चाहिए मिनिमम। क्योंकि जो लोग ढंग से पढ़ाई करते हैं तो वो तो
105 107 तो कर ही सकता है इजीली, ठीक है, वो डुएबल था, इजी था। तो 100 प्लस सेफ अटेम्प्ट कर जो करा है, यही फैक्ट है यार, चाहे जो भी हो जाए। आई थिंक 100 प्लस तो होगा ही होगा, यही सच है, यही फैक्ट है। मेरा मानना है 100 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, चाहे मैं स्कोर करूँ 100 प्लस या ना, क्योंकि मेरा 2 गलत हुआ, तो 2 गलत हुआ एंड कुछ मैंने छोड़ दिया, तो मेरा अटेम्प्ट 100 प्लस है। प्रोबेबली 107 या 108 मेरा अटेम्प्ट हुआ है, उसमें 2 गलत हुआ, बट 100 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। देखते हैं, ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ IMU असिस्टेंट 2024 एग्जाम का, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। एंड अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं देन टेलीग्राम मेरा है आइकॉनिक इंद्रो करके, I will provide the link of this Telegram channel in my description. So go and check it out and be connected with me. ठीक है, तो मिलते हैं। And if you are new to this channel, then please subscribe my YouTube channel Iconic Indro. Don't worry, आगे भी बहुत सारे एग्जाम है, उसमें हम लोग क्रैक करेंगे, ठीक है। So take care of yourself and have a great day.